This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर माइंड स्पेस। तो कैसे हैं आप सब गाइस? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 16 हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में। देखिए, ऑलरेडी मैंने वाईफाई हैकिंग के ऊपर ना काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आपने देखा भी होगा और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हैकिंग वायरलेस नेटवर्क के बारे में कि ये वायरलेस एग्जैक्टली होता क्या है। आज की क्लास के अंदर आपको काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज की क्लास में हम लोग काफ़ी सारे थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल करने की भी कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज की क्लास हम लोग बात करेंगे ना वायरलेस नेटवर्क हैकिंग के बारे में। तो इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि वायरलेस नेटवर्क हैकिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। सो वायरलेस नेटवर्क हैकिंग इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग vulnerabilities इन वायरलेस नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। सीधी सी बात है, ठीक है। इंटरसेप्ट कम्युनिकेशंस एंड डिस्टर्ब सर्विसेज। सो वायरलेस नेटवर्क हैकिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर वर्नेबिलिटीज को फाइंड करोगे इन वायरलेस नेटवर्क टू गेन सम अनऑथराइज्ड एक्सेस, और साथ ही साथ आप इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हो कम्युनिकेशंस को और डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो सर्विसेज को। सो इस मॉड्यूल के अंदर हम कवर करेंगे वेरियस वायरलेस टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सेलुलर नेटवर्क्स अलोंग विद देयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, अटैक वेक्टर्स एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज। राइट, तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वायरलेस नेटवर्क के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हो ना, आपका मेजर फोकस होना चाहिए उसके फंडामेंटल्स के ऊपर। मैं भी जब स्टार्टिंग में ये साइबर सिक्योरिटी का सीखना मैंने स्टार्ट किया था ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि यार किसी फ़ोन को कैसे हैक करें। तो फ़ोन को हैक करना आप 2 मिनट में सीख जाओगे। हद से ज़्यादा आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, आप सीख जाओगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि यार उस फ़ोन के अंदर जो आपने फ़ोन को हैक किया है, उसके पीछे का मैकेनिज़्म समझने में आपको काफ़ी वक़्त लगेगा। कि जिस तरीके से आपने उस फ़ोन का रिवर्स शेल लिया है, किस तरीके से आपने वहाँ पर एफयूडी को बायपास किया है। यानी कि आपको फंडामेंटल्स सीखने होंगे। आप एग्ज़ैक्टली एंड पॉइंट की तरफ मत जाइए कि भाई एंड रिज़ल्ट में मुझे उसका फ़ोन का एक्सेस मिल गया। उस पूरे प्रोसेस के अंदर जितनी चीज़ें होती है ना, वो समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जब हैकिंग करते हैं ना वायरलेस नेटवर्क के ऊपर, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि यार ये बेसिक फंडामेंटल्स क्या है? क्या-क्या फंडामेंटल्स है, ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, वायरलेस नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के अंदर आता है कि एग्ज़ैक्टली वायरलेस नेटवर्क होता क्या है? सबसे बेसिक सवाल। चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ, बहुत ही बेसिक सवाल पूछता हूँ। आप कमेंट में जाइए, जाइए कमेंट के अंदर, टाइप कीजिए जो सवाल पूछ रहा हूँ मैं उसका आंसर, और ईमानदारी से टाइप करना। मुझे ये बताइए कि वाई-फाई की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाई-फाई? अगर आपके दिमाग में इसका जवाब है तो प्लीज़ टाइप ज़रूर करना। ऑलराइट? देखिए, यही बात होती है कि वाई-फाई हर कोई इस्तेमाल करता हुआ आता है, लेकिन बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि वाई-फाई की फुल फॉर्म एग्ज़ैक्टली होती क्या है? वाई-फाई की शुरुआत कैसे हुई? ऐसे क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं वाई-फाई के अंदर कि जिसकी वजह से हम लोग उसको हैक कर पाते हैं? राइट? तो व्हाट इज़ वायरलेस नेटवर्क? पहले हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ वायरलेस नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस वायरलेस डाटा कनेक्शंस बिटवीन नेटवर्क नोड्स, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल केबल्स टू कनेक्ट डिवाइसेस। सीधी सी बात है कि भैया केबल का इस्तेमाल नहीं करना आपको। दैट इज़ व्हाई वायरलेस नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है दैट यूजेस वायरलेस डाटा कनेक्शंस बिटवीन नेटवर्क के नोड्स के बीच में। जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया और आपका वहाँ पर राउटर हो गया, जहाँ से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो। सो की वायरलेस के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं? जैसे कि एक्सेस पॉइंट। अब ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, सीधी-सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जहाँ पर आपको ना 15-20 मिनट के अंदर दिखा देंगे कि भाई ऐसे वाई-फाई को हैक करते हैं। ये वाला टूल डाउनलोड कर लो और आपका काम हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यार उससे क्या ही सीख जाओगे आप? आपको फंडामेंटल्स ज़रूर सीखने चाहिए। जैसे कि अगर आप पूरी वीडियो देखकर भी आ जाओगे ना बाकी लोगों की, और मैं आपसे सवाल पूछूँगा कि भाई एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एसएसआईडी किसे कहते हैं? बी डबल एसआईडी किसे कहते हैं? आपको नहीं पता होगा। तो एक्सेस पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, ज़रा समझते हैं। देखो, काफ़ी सारे ना कंपोनेंट्स होते हैं वायरलेस के, जिसमें से सबसे पहला होता है एक्सेस पॉइंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं हम लोग। तो एक्सेस पॉइंट और वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। क्या है ये? हार्डवेयर डिवाइस है दैट अलाउज वायरलेस कनेक्टिविटी टू एंड डिवाइसेस बाय एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन वायरलेस एंड द वायर्ड नेटवर्क्स। राइट? आपको समझ में आ रही है बात? अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है तो मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जैक्टली एक डायग्राम दिखाता हूँ। एक्सेस पॉइंट क्रिएटिंग अ प्योर वायरलेस नेटवर्क। तो एक्सेस पॉइंट आपको वायरलेस नेटवर्क बनाने की में हेल्प करता है बिटवीन योर डिवाइसेस।
जैसे कि देखिए, ये है एक एक्सेस पॉइंट और आपका स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप, पीसी सारे कनेक्टेड हैं यूजिंग वायरलेसली। तो आपके घर में जो राउटर रखा हुआ है ना, वो एग्ज़ैक्टली इट इज़ एक्टिंग लाइक अ एक्सेस पॉइंट, राइट? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक्सेस पॉइंट एक्सटेंडिंग अ वायर्ड नेटवर्क टू अ वायरलेस डिवाइसेस, ज़रा यहाँ पे देख सकते हो आप कि वायर्ड के साथ कनेक्ट करके और वायरलेस के साथ जा रहा है, मतलब आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि एक्सेस पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक? ये एक डायग्राम है एक्सेस पॉइंट का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे और समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जिसको बोलते हैं डबल एसआईडी। डबल एसआईडी का मतलब होता है सर्विस सेट आइडेंटिफायर इज अ 32 बिट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग ऑफ द एक्सेस पॉइंट। ये 32 बिट का एक आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग होता है एक्सेस पॉइंट के लिए। एसेंशियली द एक्सेस पॉइंट नेटवर्क नेम। मैं जरा अपने आप को छोटा कर लेता हूँ सो डैट कि आप भी इन चीज़ों को देख पाए। ऑलराइट, इतना ठीक है। ऑलराइट, चलिए। तो सर्विस सेट आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि सर्विस सेट आइडेंटिफायर इट्स अ 32 बिट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रिंग ऑफ द एक्सेस पॉइंट। एसेंशियली द एक्सेस पॉइंट नेटवर्क नेम उसका नाम होता है। द एसएसआईडी इज इंसर्टेड इनटू द हेडर ऑफ एवरी डाटा पैकेट ट्रांसमिटेड। ओके, यानी कि जरा देखो, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे। यही फ़र्क होता है एक स्क्रिप्ट किडीज़ के अंदर और यही फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल हैकर के अंदर। क्योंकि प्रोफेशनल हैकर को बहुत बारीक चीज़ों के बारे में पता होता है और एक नूब हैकर बारीक चीज़ों को पढ़ने में एफर्ट नहीं लगाता क्योंकि उसको बोरिंग लगता है या फिर उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है, राइट? तो एसएसआईडी का मतलब आपको समझ में आ गया कि उस एक्सेस पॉइंट का नाम जो कि 32 बिट का होता है, कहाँ दिखाई देता है? चलिए देखते हैं। ज़रा देखिए यहाँ पर आपका जो वाईफ़ाई का राउटर है ना, उसके बैक पीछे जाइए आप। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एसएसआईडी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वायरलेस नेटवर्क का नाम, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने पेन से लिखना स्टार्ट करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। कैन यू सी हियर? कि नाम लिखा हुआ है। 5G मोटो करके कुछ लिखा हुआ है। वायरलेस नेटवर्क नेम्स एसएसआईडी। वायरलेस सिक्योरिटी की का पासवर्ड भी आपका लिखा रहता है और यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी बारकोड भी बना हुआ है। तो इसको भी आप देख सकते हो, राइट गाइज़? और साथ ही साथ उसका आपको आईपी एड्रेस भी शो कर रहा है। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। यूज़र नेम दे रखा है एडमिन और पासवर्ड भी आपको दे रखा है। सो दैट्स हाउ आपको पता चलता है। या फिर आप कह सकते हो कि आपके फ़ोन में जितने भी वाईफ़ाई के नाम आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं गाइज़? ऑल दीज़ आर एसएसआईडी, राइट? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलते हैं आगे। इसके अलावा हमारे पास होता है बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर, जिसका होता है बीडबलएसआईडी, बीएसएसआईडी बोल सकते हो आप। तो बेसिक सर्विस आइडेंटिफायर इज अ मैक एड्रेस ऑफ द एक्सेस पॉइंट। ये होता है मैक एड्रेस आपका, ठीक है? प्रोवाइडिंग द यूनिक आइडेंटिफिकेशन एट द हार्डवेयर लेवल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपके एक्सेस पॉइंट का एक मैक एड्रेस वो कहलाता है आपका बीएसएसआईडी। और ये अगर आपको पता चल गया ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ आसान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ज़रा ये देखिए, अगर आप ये वाली कमांड रन करते हो नेट एसएसएच डब्ल्यूएलएन शो इंटरफेसेस, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एसएसआईडी और साथ में आपको बीडबलएसआईडी भी दिखाई देगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग दिस, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बीडबलएसआईडी कुछ इस तरीके से है। दिस इज अ मैक एड्रेस ऑफ द एक्सेस पॉइंट। इट इज़ अ मैक एड्रेस ऑफ एक्सेस पॉइंट, राइट गाइज? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे। इसके अलावा आपके पास होता है एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ईडब्ल्यूएस इसको बोलते हैं। एक्सटेंडेड सर्विस सेट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड थ्रू अ वायर्ड नेटवर्क अलाउइंग सीमलेस रोमिंग बिटवीन एक्सेस पॉइंट्स। तो ये 4-5 मैंने आपको दिखाए जो कि हमारे की कंपोनेंट्स हैं वायरलेस नेटवर्क के। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्सेस पॉइंट किसे कहते हैं, एसएसआईडी किसे कहते हैं, बीएसएसआईडी किसे कहते हैं और ईडब्ल्यूएस किसे कहते हैं, राइट? तो ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आगे समझने के लिए। तो अब हम बात करते हैं वाई-फाई टेक्नोलॉजी के बारे में। अब यहाँ समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ज़रा देखिए, वाई-फाई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो वाई-फाई का ओवरव्यू देख लीजिए। वाई-फाई इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द IEEE, ठीक है? स्टैंडर्ड वाई-फाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। यानी कि जो सवाल मैंने आपसे कुछ मिनट तो पहले पूछा था कि भाई वाई-फाई का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? आपने शायद कमेंट भी कर दिया होगा। तो वाई-फाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी एंड वाज़ ओरिजिनली अडॉप्टेड बाय द वाई-फाई अलायंस इन द 2000। सन 2000 के अंदर वाई-फाई अलायंस के द्वारा इसको बनाया गया था, वाई-फाई फिडेलिटी जिसको बोलते हैं हम लोग। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो 1999 में, 2000 के अंदर और आज आप देख सकते हो कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हो कि भाई वाई-फाई की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने बनाया था, कैसे बना था, पूरी टेक्नोलॉजी, अभी हम लोग बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, फ़िक्र ना करो।
तो देखिए आपके लिए क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। सबसे पहले आप ये पढ़ो 1999 के अंदर 6 कंपनीज़ फॉर्म्ड अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट और एसोसिएशन। 1999 के अंदर 6 कंपनीज़ ने एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन बनाया और सन 2000 के अंदर द ग्रुप अडॉप्टेड द टर्म वाई-फाई एंड बिकेम द वाई-फाई अलायंस, राइट? और आज आप देखते हो कि वाई-फाई अलायंस कंटिन्यूज़ टू डेवलप एंड सर्टिफाई वायरलेस स्टैंडर्ड्स। तो यही इन्हीं का काम है सारा कुछ करना। चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आप इसका भी कमेंट करिए, ठीक है? कमेंट में जाइए आप, अभी जाइए क्लास देखते हुए, कमेंट में टाइप कीजिए जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप काली लिनक्स का इस्तेमाल करते हो, तो काली लिनक्स को मेंटेन करने का, डेवलप करने का, अपडेट करने का ज़िम्मा किसके हाथ में है? कौन अपडेट करता है? कौन काली लिनक्स को सँभालने का काम करता है? बताइए। अगर आपको जवाब मिल चुका है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं आगे। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर अगर हम आगे चलते हैं ना, तो आगे चलते वक़्त हमें दिखाई देगा कि यार ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एवोल्यूशंस हैं। जैसे कि प्रोटोकॉल्स, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम डाटा स्पीड और ईयर और नोट्स भी यहाँ पे लिख रखे हैं। तो ये क्लासिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। प्रोटोकॉल 802.11 यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ पर मैक्सिमम डाटा की जो स्पीड थी ना 2 एमबी की थी भाई। सोच के देखो एक बार। मतलब कि आप जो वाईफ़ाई इस्तेमाल करते हो आज के टाइम पर, जहाँ पर आप कितने भाई जीबी में इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग तो। मैं खुद कभी-कभी आरडीबी इस्तेमाल करता हूँ तो 2 जीबी, 3 जीबी कभी-कभी स्पीड आती है। राइट? यहाँ पे भी अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लाइक 200-300 एमबी के करीब मेरे को स्पीड मिलती होगी। ज़रा सोच के देखो कि ये वाली जो प्रोटोकॉल की थी ना हमारे पास उस समय स्टैंडर्ड, यहाँ पे 2 एमबी की स्पीड आया करती थी 1997 के अंदर, ओरिजिनल स्टैंडर्ड। फिर धीरे-धीरे उसको अपग्रेड किया गया। जब भी आप वाईफ़ाई इस्तेमाल करते हो आपने देखा होगा 2 ही फ्रीक्वेंसीज़ आती हैं, एक 5 गीगाहर्ट्ज़ और एक आता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, राइट? तो इनमें स्पीड में देखोगे आप तो तब्दीली होती चली गई। पहले 2 एमबी पर सेकंड था, फिर 54, फिर 11, फिर 54 इस तरीके से सारी चीज़ें थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपको पढ़ना है इसके हिस्ट्री के बारे में, तो आप यहाँ पर ये वाला आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ये है पूरे का पूरा आर्टिकल, द हिस्ट्री ऑफ वाई-फाई 1971 टू टुडे। भाई बहुत ही पूरा इतिहास है इसका, बहुत ही पुराना इतिहास है। ऑलराइट? तो द हिस्ट्री ऑफ वाई-फाई के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी क्लियर इट। ठीक है? तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या कैसे इसका स्टार्ट हुआ था, वाई-फाई ब्रांड एंड ट्रेडमार्क कैसे स्टार्ट हुआ है, वाई-फाई का लोगो क्या है? और जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बारे में ज़रा देखिए कि द ओरिजिनल वर्ज़न ऑफ द स्टैंडर्ड IEEE 802.11 वाज़ रिलीज़्ड इन द 1997 एंड क्लैरिफाइड इन 1999 बट इज़ नाउ ऑब्सोलीट। इट स्पेसिफाइड 2 नेट्स बिट रेट्स ऑफ 1 और 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है अपने नोट्स के अंदर कि 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से 1997 के अंदर इसको रिलीज़ किया गया था, राइट? तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज के टाइम पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वाई-फाई की, हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाई-फाई का 6। वाई-फाई 6 इस्तेमाल करता है। अब ये वाई-फाई 6 क्या है? क्या आपने कभी वाई-फाई 4 इस्तेमाल किया है? कभी 5 इस्तेमाल किया है? चलिए देखते हैं एक बार, राइट? तो ये पूरा का पूरा आप जो ना आपके सामने जो टेबल है, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं हम लोग आगे, मॉडर्न वाई-फाई के जनरेशंस के बारे में देखते हैं एक बार, कि भई मॉडर्न वाई-फाई के जनरेशंस क्या-क्या थी? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रोटोकॉल भी लिखा हुआ है, साथ में वाई-फाई के वर्ज़न्स भी लिखे हुए हैं। वाई-फाई 4, वाई-फाई 5, 6, 7 तो इनकी मैक्सिमम स्पीड भी आप देख सकते हो, राइट? यू कैन सी गाइज़ कि यहाँ पे मैक्सिमम इसकी स्पीड क्या है। टेक्स्ट ओवरलैप हो रहे हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो वाई-फाई के ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएँगे। द हिस्ट्री ऑफ वाई-फाई, हू इन्वेंटेड इट एंड व्हेन। तो यहाँ पर आप सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। मैं इन आर्टिकल्स के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बाकी यूआरएल तो आप देख ही रहे हो ऊपर, ठीक है? लेकिन मैं इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये। अब आप पूछोगे सर ये हमारे वाई-फाई की हैकिंग में कहाँ पे काम आएगा? भाई काम आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर आप क्लास 12th का एग्ज़ाम देके पास आउट होना चाहते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बाकी जो पुरानी क्लासेस हैं 9th, 10th, 11th तो उसको स्किप कर दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। पास तो आप फिर भी हो जाओगे सिर्फ 12th पढ़ के, लेकिन आपको क्या बेसिक नहीं पढ़ना, आपको फंडामेंटल्स नहीं पढ़ना, ज़रूरी है पढ़ना हो तो। तभी तो आपकी एक फाउंडेशन बनती है ना, तभी तो आपकी नींव बनेगी मजबूत ताकि आपको कोई हिला ना पाए। अब ज़रा देखिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कितनी सारी टेक्नोलॉजी है। 30 प्लस जीबीपीएस के स्टेबल हम यहाँ पे अल्ट्रा लो लेटेंसी है। देख रहे हो? वाई-फाई 6 के अंदर 9.6 जीबी पर सेकंड, 3.5 जीबी पर सेकंड, वाई-फाई 4 तो बहुत सारे मॉडर्न वाई-फाई के जनरेशंस आपने देख लिए यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं वायरलेस सिक्योरिटी मैकेनिज़्म्स के बारे में, ठीक है? अब आप पूछेंगे सर इतना सारा आप बता रहे हो थ्योरी, भाई थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ में ना प्रैक्टिकल दिखा चुका हूँ आपको। जो हमारी मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वाई-फाई हैकिंग की, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर समझा रखा है कैसे करना है और आज की क्लास में तो मैं बहुत सारी टेक्निक भी सिखाने वाला हूँ आपको, राइट? तो अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन के मेथड्स क्या-क्या होते हैं।
आपने देखो अभी तक हमने क्या समझा कि वाईफाई क्या होता है, वाईफाई फिडेलिटी किसे कहते हैं, हिस्ट्री हमने देखी थोड़ी बहुत, वो क्लासिकल स्टैंडर्ड्स देखे हमने कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भाई मॉडर्न जनरेशंस कौन-कौन सी है, वाईफाई 4, 5, 6, 7 हमने देखा, सबके स्पीड देखी हमने, सबके क्या-क्या फ़ायदे हमने वो देखे। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वाईफाई को जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें कुछ ऑथेंटिकेशन आपको वेरीफाई करने के कुछ मेथड्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन। अब ये ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूँ, राइट? तो ज़रा देखिए, ये होता है ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन, जहाँ पर आप अपने लैपटॉप से, फ़ोन से आप एक्सेस पॉइंट के पास एक रिक्वेस्ट भेजते हो, ऑथेंटिकेशन का रिक्वेस्ट भेजते हो और वो आपको एक ऑथेंटिकेशन का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अगर ये आपको लगता है कि इतना सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से बातचीत हो रही होती है, ठीक है? क्लाइंट है, वो अपने मैक एड्रेस उसके पास है, एक्सेस पॉइंट है, उसका खुद मैक एड्रेस है एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ही सेंड करेगा और ये इसको रिस्पॉन्स सेंड करेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, लिखा हुआ है प्रोसेस क्लाइंट सेंड ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट विद द स्टेशन मैक एड्रेस, जो कि हमने उस डायग्राम में भी देखा कैसे काम करता है। रिस्पॉन्स एक्सेस पॉइंट रिस्पॉन्ड विद सक्सेस और फेलियर मैसेज, एक्सेस पॉइंट आपको सक्सेस या फेलियर मैसेज शो करेगा। सिक्योरिटी नो इंक्रिप्शन वर्नेबल टू ईज़ड्रॉपिंग। यूज केस पब्लिक हॉटस्पॉट्स गैस नेटवर्क्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं? हमने ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन देख लिया, जैसे कि आपने अपने घर का दरवाजा खोल दिया है, भाई जिसको घर में आना है आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो? जैसे कि पंजाबी के अंदर देखते हो ना आप, पंजाब के अंदर और गुरुद्वारे के अंदर आपने देखा होगा लंगर चलता है। भाई किसी भी धर्म के इंसान हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान आके खाना खा सकता है। कितनी अच्छी बात है, ज़रा सोच के देखो। आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और आप आके वहाँ पे लोगों को खाना खिला भी सकते हो। आपने खाना खा लिया, आप खाना खिलाओ। उसी तरीके से यहाँ पे ओपन सिस्टम ऑथेंटिकेशन भी काम करता है, राइट? कि बिल्कुल ही क्लाइंट ने आपको ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट सेंड करी विद देयर मैक एड्रेस और एक्सेस पॉइंट आपको फेलियर या फिर सक्सेस का मैसेज शो कर देगा। कोई एन्क्रिप्शन नहीं है, वल्नरेबल टू द ईव्सड्रॉपिंग, राइट? शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं? प्रोसेस में क्या होता है कि प्री शेयर्ड की मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड ऑन बोथ डिवाइस एंड एक्सेस पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है समझना और यहीं से हमारी वाईफ़ाई हैकिंग जर्नी स्टार्ट होती है। अब ये कौन-सी बला है भाई? पहले ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो अगर आप देखेंगे ना शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं, तो ज़रा देखिए, एक क्लाइंट स्टेशन है, आपका फ़ोन है और एक्सेस पॉइंट है। जब भी मैं एक्सेस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ योर राउटर, राइट? ठीक है? अगर मैं और टेक्निकल बात करूँगा तो दैट इज़ योर स्विच, ठीक है? और टेक्निकल बात करेंगे तो एक्सेस पॉइंट, ऑलराइट? तो ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट आपने भेजी, ऑथेंटिकेशन का रिस्पॉन्स आएगा विद क्लियर टेक्स्ट चैलेंज आपके क्लाइंट स्टेशन के पास एंड आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजोगे ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट विद डब्ल्यूईपी एन्क्रिप्टेड चैलेंज एंड फिर ये आपको रिस्पॉन्स शो करेगा सक्सेस और फेलियर। दैट इज कॉल्ड प्री शेयर्ड ऑथेंटिकेशन। जैसे कि यहाँ पे जरा देखिए, शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन, तो ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन कंपैरिजन एंड चैलेंज रिस्पॉन्स। सिक्योरिटी क्या है? वर्नेबल टू द क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स। यूज केस क्या होता है? लिगेसी डब्ल्यूईपी नेटवर्क्स। अभी हम लोग देखेंगे इस चीज को पूरा प्रॉपरली आगे चल के, राइट? तो वायरलेस के इंक्रिप्शन के स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं एक बार। आपको देखो ये समझ में तो आ गया होगा, ये ऑथेंटिकेशन मेथड्स क्या क्या है। एक तो यह है भाई कि आपने घर का गेट खुला छोड़ दिया, कोई भी आ जाओ, कनेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, राइट? बट इसमें भी दिक्कत वाली बात है, ठीक है? बट एक होता है शेयर्ड की कि भई वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपने सही जवाब दे दिया तो फिर आपको कनेक्ट कर लेगा, राइट? वो शेयर्ड की आपको पता ही है, मैंने समझा दिया पूरा डायग्राम दिखा के। लेकिन अब बात करते हैं वाईफ़ाई वायरलेस के एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड और ये समझना इम्पोर्टेंट है। वायरलेस के कुछ स्टैंडर्ड्स क्या-क्या हैं? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी डब्ल्यूईपी 1997 के अंदर आया था, डिज़ाइन टू प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी एज़ द वायर्ड लैन। टेक्निकल डिटेल्स क्या है? की लेंथ कितनी थी इसकी? 40 बिट की और 104 बिट की कीज़ थी। एल्गोरिथम RC4 स्ट्रीम साइफर का इस्तेमाल किया जाता था। वल्नरेबिलिटीज़ क्या-क्या थी इसके अंदर? वीक इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स, की को दोबारा यूज़ कर सकते हो, राइट? तो ये होता है डब्ल्यूएपी। मैंने आपको शायद यही चीज़ दिखा रखी है पहले। आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है? एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ये वाला डायग्राम अगर आप देखने की कोशिश करो तो। मैंने डायग्राम आपको पहले पढ़ा रखा है वाईफ़ाई हैकिंग की वीडियो के अंदर कि डब्ल्यूईपी, डब्ल्यूपीए और डब्ल्यूपीए2 और डब्ल्यूपीए3। हम लोग डब्ल्यूपीए2 इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यूपीए3 थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाता है और इनके अंदर क्या-क्या सिक्योरिटी है, क्या कौन-कौन सी एन्क्रिप्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें टीकी आईपी RC4 का इस्तेमाल किया जाता है डब्ल्यूपीए के अंदर और डब्ल्यूपीए2 के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है? 128 बिट का इसके अंदर होता है प्री शेयर्ड और इसके अंदर भी हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो ये डायग्राम अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ज़रा देखिए, बिल्कुल फ़ोकस करना है स्क्रीन पे मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, डब्ल्यूईपी को रिलीज़ किया गया था 1997 के अंदर। RC4 की एन्क्रिप्शन थी, सेशन की था 64 से लेकर 128 बिट का। ऑथेंटिकेशन में क्या था? ओपन सिस्टम एंड शेयर्ड की। अब समझ में आ रहा है ना ओपन सिस्टम क्या है?
लेवल ऑफ सिक्योरिटी बहुत कम थी, इनसिक्योर इंक्रिप्शन इजिली एक्सप्लॉइटेड बाय हैकर्स। तो भैया हमने इसका इस्तेमाल करना कर दिया बंद। फिर आया WPA 2003 के अंदर, TKIP RC4 128 बिट का इसका होता सेशन की, प्री शेयर्ड की, इस पे भी थोड़ी मतलब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था लेकिन इतना भी नहीं। वीक इंक्रिप्शन कंपैटिबिलिटी इश्यूज। WPA2 2004 में आया था, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड 128 बिट का है, प्री शेयर्ड की, थोड़ा लेवल ऑफ सिक्योरिटी मॉडरेट है, वर्नेबल टू द की रीइंस्टॉलेशन अटैक, के क्रैक इसको बोलते हैं। WPA3 आया 2018 के अंदर, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो इसमें एक और इंक्रिप्शन ऐड कर दी है, इसकी जो सेशन की है उसको भी इंक्रीज कर दिया है, 256 बिट तक का जाता है। और लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या है, हाई है, और कॉम्प्लेक्स क्या है, डिप्लॉयमेंट है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको डिटेल में, जरा देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पर। देखिए, तो ये आपको समझ में आया। जरा ये देखो, WP के वीकनेसेस क्या क्या है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। स्टैटिक WP केस, RC फॉर साइपर वीकनेसेस, लैक ऑफ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें पढ़ लोगे। तो सब कुछ मैंने WPA2 से लेकर WPA3 से लेकर सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो। टेक्निकल डिटेल, लेटेस्ट वाईफाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एड्रेसिंग मॉडर्न थ्रेट्स, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। तो ये भी फिलहाल के लिए सबसे सिक्योर माना जाता है, ठीक है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप इसलिए यहाँ पर कर सकते हो। वायरलेस रिकॉनेसेंस एंड इनुमरेशन के बारे में ज़रा एक बार पढ़ लेते हैं। तो वायरलेस रिकॉनेसेंस एंड इनुमरेशन को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ना, जो मैंने अभी समझाया था ये वाला डायग्राम, उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये प्री शेड की काम करता है। अगर ये समझ में आ गया ना आपको तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक यूज़र है और ये यूज़र कह रहा है कि आई वांट टू जॉइन दिस वायरलेस नेटवर्क विद देयर SSID। तो ये देखो बता रहा है कि मुझे किसी वाईफाई को नाम बता रहा है, वो नाम बता रहा है तो मतलब वो SSID के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये कॉर्पोरेट का वाईफाई है, इसका नाम है कॉर्पोरेट वाईफाई, इसका देखो ये है SSID, दिस इज कॉल्ड SSID, ठीक है। अब यहाँ पर ही एक्सेस पॉइंट जिसके पास है प्री शेयर्ड की, राइट। तो अब क्या होगा कि इसके पास भी एक प्री शेयर्ड की है, इसके पास भी एक प्री शेयर्ड की है, राइट। सो ये क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बीच में बात होगी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सेस पॉइंट सेंड अनइनक्रिप्टेड चैलेंज मैसेज, ये इसको एक चैलेंज मैसेज सेंड करेगा। तो यहाँ पे जब ये पढ़ेगा ना, तो द क्लाइंट्स इनक्रिप्ट्स द चैलेंज पैकेट एंड सेंड इट बैक, और उसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट करके वापस उसको वापस भेजने की कोशिश करेगा। द एक्सेस पॉइंट कंपेयर्स द इनक्रिप्टेड मैसेज विद द ओरिजिनल वन, अगर मैच हो गया तो वो पास हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर आपको वो कनेक्ट करके दे देगा और फिर आपका डाटा यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड प्री शेयर्ड की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है ना, तो आप लोग चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि वायरलेस रिकॉनेसेंस एंड इनुमरेशन किसे कहता है। लेट्स सपोज कि आपको अगर करना है रिकॉनेसेंस, यानी कि आपको पता करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वायरलेस डिस्कवरी टूल्स, यहाँ पे सबसे पहला टूल लिखा हुआ है एरोडम्प एनजी, स्टार्ट करो मॉनिटर मोड एयरमोन एनजी स्टार्ट डब्ल्यू। अब मैं बिल्कुल बेसिक बात करता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। जरा देखो एक चीज़, सीधे क्लियर कट बात करता हूँ मैं आपसे, बिल्कुल क्लियर कट बात, ठीक है। ज़्यादा घुमाऊँ फिराऊंगा नहीं मैं आपको, बिल्कुल क्लियर कट बात करूंगा। हाउ टू हैक WPA2 वाईफाई पासवर्ड यूजिंग एयर क्रैक एंजिन काली लिनक्स। जरा देखो सबसे पहली बात, आप यहाँ पे सबसे पहली कमांड रन करोगे IF कॉन्फिग। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है, ठीक है, सॉरी पेन ड्राइव कह रहा हूँ, मेरे पास एक अडेप्टर है, ये वाईफाई का अडेप्टर गाइस मेरे पास, बहुत छोटा सा, जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था, अभी भी मेरे साथ है ये, राइट। एंड इस अडेप्टर की मदद से हम क्या करने वाले हैं, अपने पीसी के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने वाईफाई को अटैक को अंजाम देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज आई एम कनेक्टिंग, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको ना अपने पीसी में कनेक्ट किया, अब यहाँ पे देखिए कि मेरे सामने एक ऑप्शन आया, कनेक्ट टू द होस्ट एंड कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन। तो मैंने क्या करूँगा, इसको कनेक्ट टू द वर्चुअल मशीन और काली पे क्लिक करके मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या कि मैंने अपने उस अडेप्टर को यहाँ पे क्या किया बताइए, इंसर्ट कर लिया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहला काम, ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। IF कॉन्फ़िग लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब जरा देखिए कि IF कॉन्फ़िग लिखने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आपको एडेप्टर्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपका डॉकर 0, अगर आपने डॉकर कभी इंस्टॉल किया है तो। इसके अलावा आपका इथरनेट 0 दिखाएगा, यहाँ पे लूपबैक IP आपको शो करेगा, और यहाँ पे जरा देखो WLAN 0 शो कर रहा है, और WLAN 0 शो कर रहा है आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसी चीज़ को देखने का दूसरा तरीका क्या है, IW कॉन्फ़िग, और IW कॉन्फ़िग करके आप देख सकते हो कि आपके एडेप्टर के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, और उसका मोड कौन सा है, मैनेज मोड है। तो इसको हमें मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना होगा, और इस चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे-कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने ये लिखा, एंड इसके बाद आप क्या करोगे, नाउ इनेबल मॉनिटर मोड बाय टाइपिंग द फॉलोइंग कमांड। तो इस वाली कमांड को रन करके ना हम ईज़िली अपने उस एडेप्टर को
मैनेज मोड से मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। एयरमोन एनजी इज यूज टू इनेबल एंड डिसेबल मॉनिटर मोड वायरलेस इंटरफेसेस। WLN0 इज योर वायरलेस इंटरफेस। तो हमने क्या किया, हम लोग आके यहाँ पे सिंपली कमांड रन करेंगे, ठीक है। सुडो एयरमोन एनजी स्टार्ट WLAN0, जो आपके एडेप्टर का नाम आएगा वही डालना है। हो सकता है कि आपका एडेप्टर का नाम आएगा WLN0 मोन। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे आप, और काली प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शो कर रहा है कि इसने आपको मॉनिटर मोड को इनेबल कर दिया है। ये बात आपको ऑलरेडी पता थी कि मैंने आपको ऑलरेडी अपने वीडियो में बता रखा है। ड्राइवर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पर। साथ ही साथ आपको बताएगा कि कुछ PID हैं जो कि यहाँ पर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेस में जो भी हम लोग काम करेंगे ना उसमें ये कुल मिला के ये परेशान कर सकते हैं। लिखा हुआ है ना कि फाउंड टू प्रोसेसेस दैट कुड कॉज ट्रबल, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दो ऐसे प्रोसेस रन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनको किल करने के लिए लिखेंगे हम लोग एयरमोन एनजी चेक किल बिफोर पुटिंग द कार्ड इनटू द मॉनिटर मोड एंड दे विल इंटरफियर बाय चेंजिंग चैनल्स एंड समटाइम्स पुटिंग द इंटरफेस बैक इन द मैनेज मोड। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, आफ्टर डूइंग दिस मॉनिटर मोड आपका इनेबल हो चुका है। नाउ वी शुड किल ऑल द PID that is interfering with the adapter, right? These processes are highlighted in the red in the above example। मैंने आपको दिखाया आपको। So there is a two way to kill process। first ये आपके लिए है, तो किल करने के लिए आप ये वाला काम करोगे। तो फर्स्ट यूजिंग एयरबोर्न एनजी चेक किल करने के बाद आपका काम हो जाएगा। सेकंड थ्रू pgrab एंड इट इज अ वे आई प्रीफर बाय टाइपिंग द फॉलोइंग किल फॉरवर्डेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। तो आपको दिख जाएगा। सो वाई शुड स्टॉप दिस प्रोसेस, दे मे कॉज ट्रबल ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो आप लिखो किल 5081420, उसको जो भी उसका नाम दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे नाम दे रखा है ना, ये लिखा हुआ है नाम, तो ये वाला कमांड आप रन कर सके, आप सिंपल लिख सकते हो और आपका ये क्या करेगा, इजिली उस चीज़ को किल कर देगा। तो दो प्रोसेस किल हो गए। फिर आप क्या करोगे, लिखोगे आप नाउ लेट्स डिस्कवर वायरलेस नेटवर्क अराउंड अस। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके आसपास जितने भी नेटवर्क्स हैं उन सबको स्कैन करोगे और पता करोगे भैया किसको हमें डिवाइस को हैक करना है। बहुत ईजी है। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही छोटी सी स्टोरी है। देखो, कुल मिला के हम लोग जब भी वाईफाई को हैक करने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या करते हैं, मैं आपको कुल मिला के बहुत ही बेसिक सी बात बता देता हूँ। जब भी आप लोग जिंदगी में कभी भी पढ़ने की कोशिश करोगे, देखो क्या करेंगे, वाईफाई को स्कैन करोगे आप। बहुत ही एक सिंपल लाइन बताऊंगा, आपके घर के आसपास जितने भी वाईफाई हैं, उन वाईफाई में से जितने भी वाईफाई होंगे ना, उनको स्कैन करने के बाद आप दो काम करके उसको हैक कर सकते हो। पहला तरीका होगा कि आप उसमें से किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को आप उसको क्या करो, डी ऑथेंटिकेट करो। डी ऑथेंटिकेट का मतलब होगा कि जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, किसी पर्टिकुलर डिवाइस को या फिर सारे डिवाइसेस को एक बार डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे डिस्कनेक्ट होकर वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, जो कि आपने देखा होगा कि अगर आपका वाईफाई चालू है और आप अपने घर में एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको अपने वाईफाई को में से किसी पर्टिकुलर डिवाइस को डिस्कनेक्ट करा दो, तो वो वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। और जैसे ही कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, हम वहाँ पे क्या कैप्चर कर लेंगे बताओ, वहाँ पर हम लोग कैप्चर कर लेंगे हैंडशेक। उस हैंडशेक की फाइल को अगर हमने कैप्चर कर लिया तो फिर हम लोग उसको क्रैक कर सकते हैं इजिली, और आपका पासवर्ड मिल सकता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज द फर्स्ट मेथड। भाई देखो, ज्यादा कहानियां नहीं है, बहुत सिंपल सी कमांड्स है, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी पढ़ लो, सब कोई यही पढ़ाएगा आपको। ठीक है, पहला तरीका मैंने आपको बताया कि दी ऑथेंटिकेट अटैक करके आप कैप्चर करोगे हैंडशेक, क्रैक करोगे, उसका पासवर्ड इजी है। दूसरा तरीका होता है आपके पास एविल ट्विन अटैक। एविल ट्विन अटैक, इसमें कुल मिला के ऐसा होता है कि आप कुछ देर के लिए वाईफाई को बंद करोगे, मतलब कि जो रियल वाईफाई है उसको आप सप्रेस कर दोगे, और एक उसी के नाम सा बिल्कुल सेम टू सेम आप एक एक्सेस पॉइंट बना दोगे, एक सेम टू सेम एक्सेस पॉइंट। और जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करेगा तो वहां पर जाने के बाद उसको लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, वो बंदा अपना पासवर्ड एंटर करेगा और आप उसके पासवर्ड को कैप्चर कर सकते हो। तो ये तरीका भी होता है जहां पर आप एक फेक पोर्टल बना के, एक फेक एक्सेस पॉइंट बना के आप पासवर्ड को कैप्चर करते हो। ये दो ही तरीके हैं बस वाईफाई को करने के, और तरीके भी बिल्कुल बहुत आसान है। मैं सारे तरीके सिखा देता हूँ आपको। देखो, कुल मिला के मैंने क्या किया, अपने अडेप्टर को मैंने यहाँ पे लिखा, अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में लाइव काली डाल लो, और अपने पीसी में लाइव काली चला के चलाओगे ना, या फिर अपने लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप का इंटरनल जो वो होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो वो आपका इस्तेमाल होगा, तो आपको एडेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कौन सा एडेप्टर अच्छा लेना चाहिए, मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जरा देखिए, सो नाउ लेट्स डिस्कवर वायरलेस नेटवर्क अराउंड अस। तो आपने लिखा यहाँ पे एरोडम्प -ng WLN0। तो मैं अगर ये सेम टू सेम कमांड यहाँ पे लिखता हूँ, एरोडम्प ng, ठीक है, एरोडम्प ng, ठीक है, एरोडम्प, एक सेकेंड, एरोडम्प ng, ऑलराइट, एरोडम्प ng WLN0 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
ठीक है? ये दिखा रहा है कि भाई ऑपरेशन नॉट परमिटेड। जब भी आपके सामने ऐसा एरर आता है ना, बच्चे घबरा जाते हैं, अरे सर ये क्या हो गया? क्या लिखा हुआ है? सॉकेट एफपीएफ पैकेट। अबे कुछ भी नहीं है यार, बहुत ईज़ी है। सेम कमांड ली, कंट्रोल ए दबाया, लिख दिया आपने सूडो और एंटर प्रेस कर दिया। ये देखो, तो इसने क्या किया, इसने बहुत सारे अलग-अलग वाईफ़ाई के नेटवर्क्स को स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। एंड अगर आप जिसको भी टारगेट करना चाहते हो, अगर वो यहाँ पे शो करता है, तो आप उसको ईज़िली टारगेट करके काम कर सकते हो। कैसे करोगे? ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। तो बीएसएसआईडी सबकी शो कर रहा है, यहाँ पे मैंने किया कंट्रोल सी और यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारे वाईफ़ाई के नेटवर्क्स मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं और सबकी बीएसएसआईडी भी शो कर रहा है, साथ में चैनल का नंबर भी शो कर रहा है। एंड साइफ़र आप देख सकते हो ना, सीसीएमपी साइफ़र, एन्क्रिप्शन का स्टैंडर्ड कौन सा है, डब्ल्यूपीए2, इसीलिए पढ़ा रहा था मैं, और कोई बात नहीं है। जब रियल में अटैक करते हैं ना, तो पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या लिखी हुई है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि भाई यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एन्क्रिप्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, डब्ल्यूपीए2 इस्तेमाल हो रहा है। ईएसएसआईडी किसे कहते हैं? जो आपका वही नाम था ना, वही नाम ही है, एसएसआईडी जिसको बोलते हैं। ऑथेंटिकेशन देखो क्या लिखा हुआ है, पीएसके। साइफर देखो, सीसीएमपी। ये सब कुछ तो पढ़ाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। बीएसएसआईडी किसे कहते हैं? अब जिसको भी आपको टारगेट करना है, फिर क्या करोगे आप? जिसका भी आपको नाम मिला, जैसे कि यहाँ पे मेरे को नाम मिला है काली, इसका आपका मैक एड्रेस दिखाई दे गया। नाउ व्हाट विल यू डू? स्टार्ट कैप्चरिंग द पैकेट्स ऑफ योर पैकेट्स टू योर नेटवर्क, टाइप द फॉलोइंग कमांड। तो आप क्या करोगे? ये वाली कमांड रन करोगे और ये बहुत ही बेसिक कमांड है। एरो डंप एनजी माइनस करके सी। सी का मतलब क्या है? आप चैनल नंबर दोगे। माइनस सी का मतलब क्या है? चैनल नंबर। और दे दोगे आप 1 2 जो भी चैनल का नंबर है। फिर दे दोगे माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है कि आप उसको राइट करोगे और यहाँ पे होगा हैंडशेक कैप्चर फाइल का नाम। माइनस माइनस बी डबल एस आई डी देने के बाद आप एडेप्टर का नाम डाल दोगे, तो यहाँ पे कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ। कुछ भी चेंज नहीं करना है दोस्तों। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है ना कि सर ये चीज़ कैसे करनी है, अरे बहुत आसान है यार। टोटल मिला के 4 से 5 कमांड्स है, ये नहीं कर पाओगे क्या आप? बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। देखो यहाँ पे एरोडम एनजी माइनस सी माइनस लिखने के बाद चैनल नंबर डाल दिया, माइनस डब्ल्यू माइनस माइनस बी डबल एस आई डी डालने के बाद WN0। और यहाँ पे जब ये स्टार्ट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? एयर प्ले एनजी से आप डी ऑथेंटिकेशन का अटैक करोगे। तो आप फॉर डी ऑथेंटिकेशन अटैक आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करोगे। तो एयर प्ले एनजी का इस्तेमाल करोगे, एयर प्ले माइनस एनजी। और ये लिखने के बाद आप एक्जैक्टली द सेम कमांड आप रन करोगे। यहाँ पे माइनस 10,000 लगा दो, जो मर्जी आपको लगानी है लगा दो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपको BSSID पता होनी चाहिए, चैनल नंबर पता होना चाहिए और आपके इंटरफेस का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे? जब ये हैंडशेक को कैप्चर कर लेगा यहाँ पर, ठीक है? जब ये हैंडशेक को कैप्चर कर लेगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। एंड जब ये हैंडशेक को कैप्चर कर लेगा तो आप अपने किसी वर्ड लिस्ट की मदद से, जैसे कि आपके पास कोई वर्ड लिस्ट है, जैसे कि roku.txt की वर्ड लिस्ट हो गई, roku.txt की वर्ड लिस्ट हो गई, तो उस वर्ड लिस्ट की मदद से आप इसको क्रैक कर सकते हो। अब काफ़ी सारे बच्चे यहीं पे आगे फँसते हैं। सुनना ध्यान से मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। भाई देखो, कुल मिला के मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है। ज़िंदगी में जब भी आप किसी भी वाईफ़ाई के ऊपर अटैक करोगे, 2 तरीके से अटैक होता है वाईफ़ाई पे। पहला तरीका होता है कि आप उस वेबसाइट उस पर्टिकुलर उस वाईफ़ाई में किसी पर्टिकुलर जितने भी डिवाइसेज़ कनेक्टेड है, उनमें से किसी भी डिवाइस को आप डिस्कनेक्ट करवाओगे, उसको बोलते हैं डीऑथेंटिकेशन अटैक। और जब वापस से वो कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, तो उसका हैंडशेक कैप्चर कर लेते हैं और उसी हैंडशेक की कैप्चर की फाइल को हम लोग वर्ड लिस्ट देके क्रैक करने की कोशिश करते हैं। बस इतनी सी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका होता है जिसमें आप किसी भी फेक पोर्टल को बनाने की कोशिश करते हो। आपने एक फेक वाईफ़ाई का नाम बना दिया और फिर उस पे कोई कनेक्ट करेगा, उस पे अपना पासवर्ड डालेगा, आपका काम हो जाएगा, आपको पासवर्ड मिल गया। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जो पहला मेथड है, उसके लिए क्या करना है? ifconfig लिखा आपने, आपने उसका वो देख लिया अडैप्टर है कि नहीं है। sudo airmonng करके आपने उसको बना लिया मॉनिटर मोड में। उसके बाद आपने यहाँ पर आके जो भी प्रोसेस बीच में किल करने थे, आपने किल कर दिए। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा? air.ng-wn0 और आपको यहाँ पे जितने भी आसपास के वाईफ़ाई के नेटवर्क्स का आपने उसको डिस्कवर किया। उसके बाद आपको BSSID मिल गया, चैनल नंबर मिल गया, तो यहाँ पर आप हैंडशेक को कैप्चर करना स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? डीऑथेंटिकेशन का अटैक करोगे एयरप्ले एनजी की मदद से। यहाँ पर लास्ट में फिर क्या करोगे आप? तो हैंडशेक की फाइल अगर आपको मिल गई तो आपका काम आसान हो गया। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब मान लीजिए कि मेरे घर का जो वाईफ़ाई का पासवर्ड है उसमें हैशटैग भी है, @ भी है, माइनस भी है, कॉमा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तब क्या करोगे? तब आपके लिए क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर वाईफ़ाई का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप क्रैक नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब ज़रा देखिए कि यहाँ पे दे रखा है हमने वर्ड लिस्ट। अब बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर वर्ड लिस्ट कौन-सा दें? सबसे मेन जो सवाल ये है कि देखिए, वर्ड लिस्ट के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ कि वर्ड लिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं। राइट गाइस? ज़रा देखिए, वर्ड लिस्ट के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका आपके पास है all-in-one.txt। यहाँ पर आपके पास एक वेबसाइट है वीक पास। यहाँ पर आओगे ना आप, तो आपको दिखाई देगा, ऑल घर पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे वर्ड लिस्ट दिखाई दे जाएंगे। देखो 2.7 GB का कोई वर्ड लिस्ट है, ये देखो कितने सारे वर्ड लिस्ट दिखाई दे रहे हैं आपको।
कैन यू गाइस सी दैट? तो यहाँ पर आने के बाद आप काफ़ी सारे वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करके अपने वाईफाई को भी क्रैक कर सकते हो। तो आपके पास ये तरीका हो गया। इसके अलावा आपके पास कहाँ पे चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर, ठीक है, cd/user/share, ठीक है, स्लैश वर्ड लिस्ट, आपके काली नस के अंदर इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ना एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं rocky.txt। तो ये जो जिप फाइल के अंदर अगर होगा आपके, तो आप लिखोगे यहाँ पे gzip -d और rocky की फाइल का नाम दे दोगे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, टीएक्सटी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने टीएक्सटी फाइल में कर रखा है। तो इसके अंदर सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर वर्ड लिस्ट है हमारे सारे, इसके अंदर क्या है एग्जैक्टली, सारी की सारी वर्ड लिस्ट है जिसका इस्तेमाल करके आप उस पर्टिकुलर हैंडशेक की फाइल को क्रैक करने की कोशिश करोगे। और वाईफाई को क्रैक करने के लिए देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल, एक ही टूल अवेलेबल नहीं है। आपके पास एयर क्रैक एनजी का मॉड्यूल बता दिया मैंने आपको, एयर क्रैक एनजी, एयर क्रैक आपके पास है। एयर क्रैक के अलावा आपके पास है वाईफाई, जो वाईफाई ऑटोमेट कर देता है आपके सारे टास्क को। वाईफाई के अलावा आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आपके पास आ गया फर्न वाईफाई क्रैकर, फ्लक्शन आपके पास आता है, एयर गिडॉन आपके पास टूल है, फ्लक्शन, एयर गिडॉन, देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल जिनका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। राइट गाइस, लेट्स गो एंड लेट्स आगे चलते हैं। तो वर्डलिस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे करोगे आप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देयर आर लॉट ऑफ वर्डलिस्ट अवेलेबल। इसके अलावा आप लोग सेकलिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेकलिस्ट लिखने के बाद आप लिखेंगे गिटहब एंड आप यहाँ पर आएंगे और सेकलिस्ट का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं पाइथन की मदद से, जैसे कि मैं पर्सनल लाइफ में क्या करता हूँ, मैं पाइथन का इस्तेमाल करके ना वर्ड लिस्ट को जनरेट करने का काम करता हूँ। कब टूल आपके पास अवेलेबल है, देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आप जाके देख सकते हो। ऑलराइट एवरीबॉडी, बाकी वाईफाई को किस तरीके से क्रैक करना है इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके, या फिर मेरे चैनल में जाएंगे, सबसे पॉपुलर वीडियो वही मेरी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। लेकिन जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, जिस दूसरे तरीके में हम लोग इविल ट्विन अटैक करते हैं, उस तरीके को जरा देख लेते हैं एक बार। तो फेक एक्सेस पॉइंट यहाँ पर आप बनाओगे और यहाँ पे आप क्रेडेंशियल को कैप्चर करने की कोशिश करोगे। तो इसको भी जरा एक बार देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, लेकिन देखो जरा देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो थोड़े समझदार हो गए हैं, उनको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं अब। तो मैं अब बिल्कुल ही बेसिक बात नहीं करूँगा, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। देखो कुल मिला के आपको बात इतनी करनी है, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा मैं। आपको आना है एक टूल के ऊपर जिस टूल का नाम है फ्लक्शन। फ्लक्शन के अलावा आपके पास एयर गिडो नाम का टूल अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्लक्शन के ऊपर आओगे ना आप, तो नीचे आपको एक ये दिखाई देगा एक लिंक, इस लिंक को सिंपली कॉपी करोगे गिट क्लोन करके। और जिन बच्चों को ये नहीं पता गिट क्लोन कैसे कहते हैं, तो भाई काली लिनक्स का फुल कोर्स जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आके सिंपली आप इस वाले कमांड को कॉपी पेस्ट करके एंटर प्रेस करोगे, और जैसे ही प्रेस करोगे मेरे को तो शो कर रहा है कि भाई मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो मैं उसके अंदर चलता हूँ और लिखता हूँ cd फ्लक्शन और एंटर प्रेस करता हूँ। डाउनलोड कर लेने के बाद आप इस फोल्डर के अंदर आ जाओगे, एलएस प्रेस करके आप देख लोगे कि सारी की सारी फाइल्स आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। अब जरा देखो इसमें ना एक फाइल दिखाई दे रही होगी आपको .sh करके। अब पहले आप इसकी परमिशन देख लो, ls-l fluction.sh। अगर आप इसकी परमिशन देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसको एग्जीक्यूट की परमिशन है। और अगर आपको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, तो आप इसको chmod +x करके, आप +x करके क्या करोगे, इसको परमिशन दे दोगे, fluction.sh करके इसको आप परमिशन दे दोगे। तो भाई हमारे पास ऑलरेडी परमिशन है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे आप ./fluction.sh, लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे। अभी ज़रा दिखा रहा है कि भाई इसको रन एज अ रूट करो, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई रन एज अ रूट कर लेते हैं। सूडो एंटर प्रेस किया, तो देखिए आपका फ्लक्शन स्टार्ट हो गया। और फ्लक्शन स्टार्ट हो जाने के बाद ना, ये आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, और हो सकता है कि आपके फ्लक्शन के अंदर ना सारे के सारे टूल्स अवेलेबल ना हो। ध्यान सुन लेना मेरी बात को। तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए 5 नंबर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद इट विल आस्क मी फॉर कैप्टिव पोर्टल, क्रिएट एन इविल ट्विन एक्सेस पॉइंट एंड हैंडशेक स्नूपर भी हमारे पास अवेलेबल है। ESSID चैनल BSSID हमें चाहिए होगा बस, तो उसके अलावा हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ नोटिस किया, इससे पहले जो हमने इंटरफेस ओपन कर रखे थे, उसमें हमारे पास ESSID भी हमें पता है, हमें चैनल नंबर भी पता है, और BSSID भी पता है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो मैंने प्रेस किया 1 कैप्टिव पोर्टल एंड इट इज शोइंग मी एलोकेटिंग रिजर्व्ड इंटरफेस वेल एंड 0। तो ये सारी चीज़ें आ गई। ऑल चैनल्स, स्पेसिफिक चैनल्स, तो मैंने कहा कि भैया ऑल चैनल्स पे करना है, और ज़रा देखो कि इसने करना स्टार्ट कर दिया है। राइट, तो अब जरा देखना कि क्या करने वाला है। स्टार्टिंग स्कैनर 5 फ्यू सेकंड आफ्टर द टारगेट अपीयर्स। तो ये क्या करेगा, आपके यहाँ पर ना जितने भी डिवाइसेज हैं, उन सारे के सारे डिवाइसेज को यहाँ पे इसने शो करना स्टार्ट कर दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई मुझे बात समझ नहीं आ रही है, तो भाई देखो थोड़ा समझने की ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। लेकिन अभी देखो हम लोगों ने ना बैकएंड में हमने जो काम किया था पहले, उसमें हम लोगों ने क्या किया, हमने हैंडशेक को कैप्चर नहीं किया है अभी तक। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हमने हैंडशेक को कैप्चर नहीं किया था, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैप्चर करना है। और इस टूल की रिगार्डिंग में ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्या करना है आपको।
इस टूल के रिगार्डिंग भी मैं आपको एक आर्टिकल देता हूँ, इविल ट्विन अटैक गाइड स्टेप बाय स्टेप। पहले आप तो ये वाली क्लास देख ही रहे हो आप, तो कैसे काम करता है इविल ट्विन अटैक आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो मैं ना आपको कुछ दिखाता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जिसको देखने वाला आपको समझ में आएगा कि भाई इविल ट्विन अटैक बेसिकली काम कैसे करता है। तो ये विक्टिम है, टारगेट स्पीकिंग टू राउटर। तो वाईफाई का जो राउटर है ना, ये आपके इंटर तक लेके जा रहा है, लेकिन अटैकर बीच में आएगा, एक नया एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेगा, उसके दिखने जैसा बिल्कुल हूबहू उसके जैसा बना के दे देगा आपको। देखो ये जो है ना, इसके जैसा ही बिल्कुल बना के दे दिया। और ये करेगा इविल ट्विन सेंड्स डाटा टू द अटैकर, ये इसको भेजेगा, ठीक है, ये इसको भेजने का काम करेगा। और जो भी अटैकर, जो भी यूज़र आएगा, वो क्या करेगा, उस वाईफाई के अटैक होने से पहले, मतलब जो ओरिजिनल वाईफाई है उसको बंद कर देगा, ठीक है। विक्टिम कनेक्ट्स टू द इविल ट्विन, ठीक है। इनिशियली द विक्टिम डिवाइस, द टारगेट डिवाइस इज कम्युनिकेटिंग विद द लेजिटिमेट एक्सेस पॉइंट सच एज योर होम राउटर और पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। लेकिन अब क्या करेगा, द अटैकर सेट अप अ न्यू एक्सेस पॉइंट दैट मिरर्स द लेजिटिमेट वन and it mimics the SSID and often the MAC address of the legitimate access point, creating the evil twin. The attackers employs method to disconnect the target from the legitimate access point, and this is usually done through the deauthentication attack, जो कि मैंने आपको बताया already. And once the device is disconnected from the legitimate access point, it tries to reconnect, seeing two networks with the same SSID. So वो हो सकता है कि वो आपके जो आपने जो बनाया उसके ऊपर जाके कनेक्ट कर पाए। लेकिन मैं कभी कभी ना इसको उतना कारगर साबित नहीं मानता हूँ, क्योंकि ज़रा खुद सोच के देखो, मान लीजिए कि मेरे मेरे पास ये फ़ोन है, और मैं अपने इस फ़ोन के अंदर ना वाईफाई को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर ना मैं वाईफाई को कनेक्ट करूँ। ज़रा खुद सोच के देखो कि अगर मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया और मैं उसको कनेक्ट करने पे क्लिक करता हूँ, तो एक वेबसाइट ओपन होके आती है। क्या आपको लगता है जेन्युइनली कि कोई बंदा वेबसाइट के ऊपर जाके पासवर्ड देगा? क्योंकि हम लोग इस इविल ट्विन अटैक में मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से अटैक करने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखिए, यहाँ पर आ गया क्लीन अप परफॉर्म, थैंक यू फॉर क्लोजिंग फ्लक्शन। अच्छा फ्लॉस ही हो गया यार, वो मैंने गलती कर दी, ठीक है। हमने स्टार्ट किया, ऑलराइट। सो हमें कैप्टिव पोर्टल बनाना है, एंड ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा, देखना, ऑलराइट। ऑल चैनल्स एंड लेट्स गो, ठीक है। तो ये देखना स्टार्ट करेगा, एंड आफ्टर स्टार्टिंग दिस आपको मैं बता देता हूँ कि अब क्या करना है हमें, ठीक है। ज़रा देखो, तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे ना, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये सब कुछ, देखो हमारे पास ना एक और टूल है जिसका नाम है एयर गिडॉन। एयर गिडॉन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयर गिडॉन गिटहब, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, और ज़रा देखिए ये आगे लिखा हुआ एयर गिडॉन। तो एयर गिडॉन की मदद से भी आप ये सारे काम कर सकते हो। बहुत ही नेक्स्ट लेवल टूल ये भी काम करता है एयर गिडॉन। एयर गिडॉन के थ्रू आप इविल ट्विन अटैक भी कर सकते हो, काफ़ी सारी आपको इसकी रिगार्डिंग चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो कुल मिला के करना क्या होता है, जरा मैं आपको दिखाता हूँ। जब लास्ट में आप आओगे ना, तो आपको एक पोर्टल पे लेके जाएगा, बस इस तरीके से, ये रहा पोर्टल। आप जब भी कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपसे बोलेगा एंटर योर वायरलेस नेटवर्क पासवर्ड टू गेट इंटरनेट एक्सेस। भाई कोई पागल ही है जो कनेक्ट करेगा। तो ये सारे तरीके हैं, इस फ्लक्शन टूल का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग राइट नाउ, नो एक्सेस पॉइंट वर डिटेक्टेड रिटर्निंग, ठीक है भाई। एंड व्हाई इट इज शोइंग लाइक दैट, लेट मी चेक इट आउट, IW कॉन्फिग, ठीक है। एंड इट इज शोइंग फ्लक्शन रिट्राई शॉर्ट लिमिट, तो मोटर मोड में है ये, ठीक है, ऑलराइट। सो क्रिएट अ कैप्टिव पोर्टल एंड ऑल स्पेसिफिक चैनल्स, लेट्स सी कि दोबारा ये कनेक्ट करता है कि नहीं। अगर ये नहीं काम करेगा तो फिर हम लोग इसको दोबारा रीस्टार्ट कर लेंगे, सो डैट कि हमारा सब कुछ रीसेट हो जाए, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप करते हो, देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस वाले आर्टिकल का मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ये जो फ्लैक्शन टूल है, जो एग्रन टूल है ना, इनके थ्रू हम लोग एक इविल ट्विन अटैक करते हैं। कुल मिला के आपके फ़ोन में खुद का एक फेक वाईफाई बन के आ जाएगा, और आपको डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसे उस पर कनेक्ट करोगे तो आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा, और आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आने वाले लाइव सेशन के अंदर ना, मैं इन दोनों टूल्स के रिगार्डिंग एयर गिडोन एंड फ्लक्शन प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा लाइव सेशन के अंदर। अभी जो मैंने आपको दिखा दिया है फ्लशिंग का टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, जहाँ पे ये स्कैनिंग कर रहा है, और इसके बाद आप इसको इजीली स्टार्ट कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर ड्यूल ऑटोकेटिन, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी सी, एग्जिट करते हैं एक बार इसको हम लोग, ठीक है, एंड लेट्स गो। तो सूडो सिस्टम CTL रिसेट नेटवर्क मैनेजर करेंगे एक बार, काली पे क्लिक करेंगे, राइट नाउ वी आर नाउ डिसकनेक्टेड। पिंग करके देख लेते हैं एक बार, पिंग google.com पे काम कर रहा है कि नहीं। नाउ इट इज़ वर्किंग, राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें यहाँ पर लिखना है CD फ्लैशन के आगे /-i, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि भाई सारे के सारे हमारे पास जो टूल्स हैं वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर सारे टूल्स इंस्टॉल करना है तो -i लिखोगे। देखो ये सारे के सारे टूल्स इंस्टॉल कर लिए हैं। कैप्टिव पोर्टल स्टार्ट करेंगे, एंड राइट नाउ इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट। इधर देखिए स्पेसिफिक चैनल्स,
राइट नाउ जरा देखते हैं कि भाई ये कितने चैनल्स को हमें ला के दे देता है। ठीक है, हो सकता है कि ये ना ला के दे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, मान लीजिए कि मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको कट कर दिया एंड क्रिएट अ कैप्टिव पोर्टल एंड यहाँ पे बी स्पेसिफिक चैनल्स पे मैंने क्लिक किया, सिंगल चैनल 6, मल्टीपल चैनल्स 1 to 5, 1 to 2। तो मैंने से कहा सिंगल चैनल 6 पे क्लिक करते हैं। ठीक है, एंटर प्रेस किया मैंने, तो वहाँ पे जो सिंगल चैनल होगा ना आपका, वहाँ पे शो कर देगा परफेक्टली। ठीक है, 5 सेकंड आफ्टर द टारगेट पॉइंट क्लोज द फ्रैक्शन स्कैनर, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करके कर सकते हो। बहुत ही आसान है यार चीज़ ये फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना। मैं लाइव सेशन के अंदर आपको पूरा दिखा दूंगा कैसे करते हैं। इसके आगे बस 2-3 कमांड्स और करनी है, सब कुछ वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि भाई यहाँ पर ये करना है, तो 1 सेलेक्ट करो, 2 सेलेक्ट करो और ईजिली आपका काम हो जाएगा। फ्लक्शन टूल बहुत ही ज़्यादा ईजी काम करता है। राइट, मैं उस चीज़ को स्किप नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्किप कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी, स्किप क्यों करूँगा मैं कोई चीज़। वाईफाई डिस्कवरी टूल के लिए आपके पास एरोडम्प है, आपने यहाँ पे देख लिया। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर है किस्मेट, किस्मेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास वाईफाई का पाइनएप्पल भी आता है, ये रहा वाईफाई का पाइनएप्पल। एक्सेस वाईफाई पाइनएप्पल, ये आपको एक वेब इंटरफेस देता है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप खुद का भी एक एक्सेस पॉइंट बना सकते हो। वाईफाई स्कैनर है, साइट सर्वे है, हैंडसेट कैप्चर है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। वाईफाई पाइनएप्पल के अलावा आपके पास है इनसाइडर, जो कि विंडोज़ के लिए काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें और दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स गो। तो हम लोग नेट ऐप ले लेते हैं एक बार एंड ज़रा देखो, आप यहाँ पर आ जाओ। आपको सामने ना बहुत सारे यहाँ पे दिखाई देंगे वायरलेस के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे वाईफाई। ठीक है, तो देखो वाईफाई एंड फर्म वाईफाई क्रैकर, दो टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। राइट, यहाँ पे जरा देखो, तो वाईफाई के रिगार्डिंग जरा देखो कितनी सारी कमांड्स रखी हैं यहाँ पे, देख रहे हो। तो मैंने लिखा सूडो वाईफाई और एंटर प्रेस किया मैंने और लिख दिया काले। तो ये सूडो वाईफाई क्या करेगा, ये कुल मिला के अपना आप स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देगा। जरा देख लो, अभी दिखा रहा है फाउंड 0 टारगेट्स, तो मुझे अपने काले को दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक पहले हमने उसको एक्सेस स्टार्ट किया फिर बंद कर दिया ना। डेट इज़ वाई ये किसी को स्कैन नहीं कर पा रहा है, बस ये एक प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम लोग फिर से इसको कर सकते हैं। वाइड कनेक्शन मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि भाई और अवेलेबल नेटवर्क्स हैं कि नहीं है ऑलरेडी। अगर ऐसा इशू शो करता है ना, अगर ऐसा इशू शो करता है तो फिर आपके पास वही कमांड होती है, सूडो सिस्टम सीटीएल। ठीक है, सूडो सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर। खाली पे क्लिक करके एंटर प्रेस करोगे एंड राइट नाउ इट इज़ वर्किंग। अब यहाँ पे क्लिक करके देखो, आपको शो करेगा हर एक चीज़। ठीक है, या फिर अडेप्टर को मैं दोबारा से निकाल के लगा के देख लेता हूँ। ठीक है, लो जी, मैंने इसको दोबारा से लगाया अडेप्टर को, लेट्स सी कि क्या ये काम करता है या नहीं। ठीक है, आई डब्ल्यू कॉन्फिग, एंटर प्रेस किया, आ गया मैनेज मोड आ गया। मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मॉनिटर मोड में कन्वर्ट ही क्यों करना है, जब आप सूडो सिंपली लिख सकते हो सूडो वाईफाई। ठीक है, सूडो वाईफाई लिखो, ये सारा काम खुद करके दे देगा आपको। ये देखो इनेबलिंग मॉनिटर मोड, इसने खुद पे खुद इनेबल कर दिया। अभी कह रहा है कि फाउंड 0 टारगेट 0 क्लाइंट्स, और कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद आप रेडी हो सकते हो। तो अगर आपको कोई भी क्लाइंट शो करेगा ये अगर, तो आप यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करोगे और आपका काम हो जाएगा। यहाँ दिखा रहा है इफ़ यू हैव प्रॉब्लम्स देन किल -9 PID और रीनन वाईफाई माइनस किल। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल सी। ठीक है, माइनस किल से स्टार्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कन्फ्लिक्टिंग दो प्रोसेसेस, ये दो प्रोसेसेस हमें परेशान कर रहे हैं। खैर मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। जब भाई मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सारे स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ प्रॉपर किस तरीके से करना है, फिर भी आपको इशू नहीं आना चाहिए, मुझे ना तक लगता है। ठीक है, जब मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, जब यहाँ पे बंदा आप स्कैन कर लोगे ना, तो आपको पूरा ईजिली क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये सारे टूल्स दिखाए मैंने आपको, वाईफाई पाइनएप्पल है, किस्मेट है, एरोडम्पेंजी है, एक रैक है। सो देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल जिनकी मदद से आप कर सकते हो। मोबाइल के लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि वाईफाई एनालाइजर एंड्रॉइड के लिए, वाईफाई एक्सप्लोरर iOS एंड मैक के लिए भी आते हैं, जहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हो। तो मोबाइल के थ्रू भी आप रिकॉग्निशंस कर सकते हो। वायरलेस अटैक वेक्टर्स के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास है, यहाँ पे देखो WEP के अटैक्स पूरे प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं। कैप्चर करोगे WEP का ट्रैफिक, जनरेट करोगे ERP रिले, क्रैक करोगे WEP। अल्टरनेटिव के लिए आपको सारे तरीके दे रखे हैं। अब आपको क्या चाहिए, जब मैंने आपको सब कुछ ला के दे दिया, WEP के वर्नेबिलिटीज एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर तरीके से दे रखा है। WPA एंड WPA2 के अटैक्स यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल सेम टू सेम जो मैंने आपको बताया। कैप्चर करोगे WPA हैंडशेक ऑथेंटिकेशन अटैक, वेरीफाई करोगे उसको डिक्शनरी अटैक, मतलब कि आप वर्ड लिस्ट के थ्रू क्रैक करोगे एयर क्रैक एनजी का इस्तेमाल करके, बहुत ही ईजी है। हैश कार्ड से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। WPA2 PMKID अटैक भी आप कर सकते हो, जहाँ पर आपको हैंडशेक की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली आप इसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। राइट, तो सारी कमांड्स मैंने लिख रखी है। WPA2 PMKID अटैक, क्रिएट फेक एक्सेस पॉइंट, यहाँ पे दे रखा है सब कुछ।
ठीक है, जहाँ पर आपको एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सॉरी उसकी हैंडशेक कैप्चर की। ब्लूटूथ अटैक भी होते हैं, मैंने उसके बारे में सब कुछ लिख रखा है। एससीआई टूल स्कैन लिखने के बाद आप ये सारे काम कर सकते हो। और ब्लूटूथ रिकॉग्निशंस के ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ब्लूटूथ हैकिंग के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शॉर्ट फॉर्म में आपको बता के छोड़ दूँ। तो देखा आपने कुछ, तो इतने सारे अटैक्स हम लोग कर सकते हैं। ब्लू स्नैप अटैक, ब्लू बग अटैक, देयर आर लॉट ऑफ अटैक अवेलेबल जो कि हम लोग कर सकते हैं। एडवांस वायरलेस अटैक्स, की क्रैक अटैक कर सकते हैं हम लोग, की रीइंस्टॉलेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल। मतलब हैकिंग वायरलेस नेटवर्क के अंदर तो भाई खत्म ही नहीं होंगी चीज़, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कुल मिल के मैं आपको एक बात बताऊँ, वायरलेस के ऊपर ना, ये वायरलेस एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल डोमेन बनता चला जा रहा है। वायरलेस के ऊपर अगर आपको पढ़ना आ गया ना, तो आप बाकी बहुत सारे काम इज़िली कर पाओगे। जैसे कि आप माउस के थ्रू भी किसी सिस्टम को हैक कर सकते हो, आवाज़ें सुन सकते हो। आप वायरलेस डोमेन के अंदर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एक स्टडी मटेरियल, एक रोड मैप मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है? टेलीग्राम चैनल को जॉइन ज़रूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है मैंने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो ज़्यादा चीज़ें ना कॉम्प्लिकेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम लोग मॉड्यूल नंबर 16 पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर है कि आपको 2 बातें समझ में आ जाए क्लियर कट। 2 बातें क्या हैं? पहली बात ये है कि वाईफ़ाई को हैक किया जा सकता है, लेकिन अगर प टफ़ पासवर्ड है, तो उसका हैंडशेक कैप्चर करने के बावजूद जब आप वर्ड लिस्ट दोगे ना, तो वो वर्ड लिस्ट कई घंटे ले लेगा, कई दिन ले लेगा, फिर भी वो क्रैक नहीं होने वाला। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक फ़ेक पोर्टल बना के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई पागल इंसान ही होगा जो किसी वाईफ़ाई पे क्लिक करेगा तो उसको लेके जाएगा किसी वेबसाइट पे और फिर कोई वहाँ पे पासवर्ड डालेगा तो काम हो पाएगा। जो कि मैंने आपको बताया, एविल टू मैन अटैक फ्लैक्शन की मदद से हम लोग करते हैं। एयरगिडोन की मदद से भी हम लोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। प्री एंगेजमेंट फेज होता है जहाँ पर आप स्कोप डेफिनेशन करते हो, जहाँ पर आप पता करते हो कि कहाँ पे हम लोग स्कोप कर सकते हैं, मतलब इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप देखने की कोशिश करते हो। लीगल ऑथराइजेशन की बात करते हो आप, इक्विपमेंट प्रिपरेशन एंड टाइमलाइन प्लानिंग, ये सारे तरीके होते हैं आपके पास। पैसिव रिकॉग्निशंस एंड एक्टिव रिकॉग्निशंस के बारे में सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ें दे रखी है। मुझे पता है कि आपको ये सारी बातें आती हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ के अंदर बता रखा है। मैं उस चीज़ को रिपीट करके नहीं बताना चाहता, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फेज़ में आप कुछ इस तरीके से काम करोगे। एवरीथिंग, सारे के सारे कमेंट्स, सारे के सारे कमांड्स मैंने लिख रखे हैं। एक्सप्लॉइटेशन फेज़, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फेज़ के अंदर क्या करोगे आप? प्रॉपर वाई-फाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मैंने लिख रखा है। वायरलेस सिक्योरिटी के जो टूल्स मैंने आपको बताए, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के टूल्स, एयर क्रैक एनजी, रिवर भी हमारे पास है, ये तो मैं भूल कैसे सकता हूँ। रिवर भी हमारे पास एक टूल होता है, एयर क्रैक एनजी का पूरा सूट है। जरा देखो, एयर क्रैक एनजी का ना एक पूरा सूट है। एयरमोन एनजी, एरोडंप, एयर प्ले, एयर क्रैक, एयर डैप, ये सारे के सारे एयर क्रैक एनजी के क्या है, अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं। तो रिवर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड रिवर के अलावा आपके पास बुल्ली करके आता है, फॉर्म वाईफाई क्रैकर आपके पास टूल है एंड देयर यू हैव ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया और कौन-सा टूल्स है, फ्लक्शन हो गया, एयरगिडन हो गया, वाईफाइट हो गया, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल, राइट? सो अब ज़रा देखो कि डिफेंसिव टूल्स कौन-कौन से हैं। देखिए, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप डब्ल्यूपीएस ऑडिटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डब्ल्यूएस वल्नरेबिलिटी स्कैनर आप लिख के भी पता कर सकते हो कि बस उसका स्टेटस कैसा है। लेकिन मैं तो आपसे बस एक ही बात बोलूँगा कि वाईफाई को इस्तेमाल करते वक़्त अगर आपको सिक्योर रखना है, तो सबसे पहली बात कि भाई उसका पासवर्ड सिक्योर करो। पासवर्ड को बहुत ज़्यादा टफ बना दो। @ और स्लैश और कॉमा वगैरह लगा लोगे ना, कोई हैक नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपको, कोई नहीं हैक कर सकता। बशर्ते कि कोई इंसान फेक पोर्टल बना के आपसे खुद पासवर्ड ले ले। समझ रहे हो? तो ब्लूटूथ सिक्योरिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। देखो, ब्लूटूथ सिक्योरिटी भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। ब्लूटूथ इज़ अ शॉर्ट रेंज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग इन द 2.5 गीगाहर्ट्ज़ आईएसएम बैंड यूजिंग फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम स्पेक्ट्रम। तो ब्लूटूथ के ऊपर मैं काम करता हूँ। देखो, ये जो हमारा पूरा वायरलेस का ये जो हमारा वो है ना टॉपिक मॉड्यूल नंबर 16, इसके अंदर ब्लूटूथ भी है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ब्लूटूथ के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक बनाया जाए, जिसके अंदर मैं कुछ डिवाइसेज़ को लेके, फ़ोन को लेके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। जहाँ पर मैं फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करूँगा कैमरे से। समझ रहे हो? तो उस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको नोट्स तो मैं भेज ही दूँगा, आपको पढ़ ही सकते हो। ब्लूटूथ के अटैक वेक्टर्स काफ़ी सारे होते हैं। ब्लूटूथ की स्कैनिंग करोगे आप कुछ इस तरीके से, डिवाइस की इन्फॉर्मेशन पता करोगे, सर्विस डिस्कवरी एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप करने की कोशिश करते हो। ब्लूटूथ के लो एनर्जी बेली टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सारे के सारे कमांड्स मैं आपको करके दिखाऊँगा, राइट? तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, कुल मिला के बात इतनी सी है कि ब्लूटूथ के ऊपर मैं लाइव सेशन के अंदर आपको बता दूँगा कैसे करते हैं। मैं अभी समझा दूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल मैं करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि कैसे ब्लूटूथ की मदद से हम लोग स्पीकर्स एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेज़, आईओटीज़ वगैरह भी हम लोग हैक कर सकते हैं, राइट? तो आगे चलते हैं। तो वायरलेस को डिफेंस कैसे किया जाए? भाई प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप? देयर आर मल्टीपल मेथड्स, जैसे कि नेटवर्क हार्डनिंग करोगे आप,
चेंज द डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, डिसेबल करो WPS इफ नॉट नीडेड, यूज WPA3 और WPA2 विद स्ट्रॉन्ग पास फ्रेज, हाइड कर दो SSID सिक्योरिटी थ्रू ओवर सिक्योरिटी, इनेबल करो मैक एड्रेस फिल्टरिंग, डिसेबल करो रिमोट मैनेजमेंट। ये 10 तरीके हैं जिन 10 तरीकों से आप अपने नेटवर्क हार्डनिंग कर सकते हो, यानी कि कुल मिला के अपने आप को सिक्योर रख सकते हो। बस सीधी सी बात है। WPA3 इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं। मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन कैसे करना है, तो ये सारे तरीके हैं आपके पास, सारे कमांड्स हैं जिनके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हो, देख रहे हो, ठीक है। लेकिन मेरे नज़र में तो ये है कि भाई आपको ना, जब ये बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ हो गई है देखा जाता है वैसे, आजकल पे नए नए अटैक्स आ चुके हैं वाईफाई के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल भी आपके पास है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी के ऊपर भी आप बात कर लेते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है मैंने, इस पूरे नोट्स खत्म ही नहीं होंगे। iOS सिक्योरिटी टेस्टिंग, iOS वाईफाई एनालिसिस टूल, ये देखो कितने सारे टूल्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। एंड्रॉइड सिक्योरिटी टूल्स के रिगार्डिंग भी कितने सारे टूल्स हैं, इनका आप लोग इस्तेमाल कर लो। नेट हंटर वगैरह आप इस्तेमाल करते हो। लेटेस्ट वायरलेस सिक्योरिटी ट्रेंड्स 2026 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख लो आप। वाईफाई 6 आप इस्तेमाल करते हो, वाईफाई 7 आप इस्तेमाल करते हो, तो इसके अंदर भी देख लो आप। इंक्रीज स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी, बेटर सिक्योरिटी ड्यू टू WPA3 रिक्वायरमेंट। तो इनको भी हैक करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो चुका है, लेकिन ये वाईफाई वगैरह पढ़ने में मत रहो। मैं बता रहा हूँ कि भाई जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है ना इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो काफ़ी है। कुछ लैब्स के बारे में बता देता हूँ, उन लैब्स को कर लेना, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज एंड लैब्स जरा देखो। WPA क्रैकिंग एक्सरसाइज आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव होगा क्रैक WPA2 यूजिंग एयर क्रैक एनजी सूट। WPA2 को आप क्रैक करो, एबल टू का अटैक सिमुलेशन करो, ठीक है, एंड लेट्स गो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ रेफरेंसेस कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, जरा देखो ये सारी चीज़ें रखी हैं। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के लिए ये सारे के सारे जो है ना, ये क्या है आपके लिए, रेफरेंसेस एंड फर्दर रीडिंग करने के लिए। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप ये भी आगे चीज़ें पढ़ सकते हो। टेक्निकल स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस, आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो पढ़ने के लिए। आपकी मर्जी है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। लेकिन कुछ लैब्स मैं आपको बताऊंगा जो लैब्स आप कर सकते हो। tryhackman.com के ऊपर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अटैक्स यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास। वाईफाई हैकिंग के ऊपर हमारे पास प्रॉपर तरीके से लैब्स हैं अवेलेबल। वाईफाई हैकिंग 101, ये लैब अगर आप कर लेते हो ना, 45 मिनट्स की लैब है। इस लैब को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो इसमें आप सीखोगे लर्न हाउ टू अटैक, ठीक है, WPA2 नेटवर्क्स। आइडियली यू विल वांट ए स्मार्टफोन विथ फॉर यू दिस, प्रोबेबली वन ऑफ दैट सपोर्ट होस्टिंग विद वाईफाई हॉटस्पॉट यू कैन अलाउ अलोंग, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें द बेसिस ऑफ WPA पढ़ाएगा आपको। यू आर बीइंग वॉच्ड, कैप्चर पैकेट्स, ये देखो ये क्रैक एनजी के सारे सूट्स हैं, देख रहे हो ये सारे के सारे शूट्स हैं। तो एयर क्रैक एनजी की मदद से आप करोगे। इसके अलावा एयर क्रैक एनजी लेट्स गेट क्रैकिंग आपको एक BSID दे देगा, ESSID दे देगा, और आपको फिर हैशे का फिर करके आपको क्रैक करना है। और बाद में आपको उसका बताना है यूजिंग द रॉकी वर्ड लिस्ट, क्रैक द पासवर्ड इन द अटैच कैप्चर एंड व्हाट इज द पासवर्ड। जो बातें मैंने आपको बताई है एग्जैक्टली द सेम थिंग वही लैब्स के अंदर है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। वेयर इज द पासवर्ड क्रैकिंग लाइकली टू बी फास्टर और CPU और GPU। भाई GPU की बात है, सिंपल सी बात है कि GPU की मदद से अगर आप किसी भी हैश को या फिर कैप्चर को और हैशटैग को क्रैक करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग इन वाईफाई को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी वेबसाइट है ना गाइस, cybermindspace.com, इसके ऊपर अगर आप आते हो ना तो आपको अच्छे से पता है कि मैं अपनी प्राइवेट ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल ही डीप लेवल तक, एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें सीखनी है, जैसे कि ये वाईफाई सिक्योरिटी की जो मैंने अटैक्स दिखाया आपको, इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी हो गई, या फिर आप फिशिंग अटैक्स की बात करते हो, एंड्रॉइड हैकिंग की बात करते हो, वेबसाइट की बात करते हो, क्लाउड पेन टेस्टिंग, या फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में, जितने भी टॉपिक आपके दिमाग में आते हैं ना, चाहे एक्टिव डायरेक्टरी हो गई, चाहे लिनक्स प्री एस्केलेशन, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ अपने इन बैचेस के अंदर। तो आपको अगर रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो आप 1499 वाला बैच ले सकते हो। अगर आपको लाइव प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग का बैच चाहिए तो आप ये वाला बैच भी ले सकते हो। बग बाउंटी का बैच भी हमारे पास अवेलेबल है। और अगर आपको हमारा 1-to-1 सेशन लेना है तो आप 1-to-1 में ले सकते हो, जिसमें मैं पर्सनली सिर्फ आपको पढ़ाता हूँ, वो भी कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होंगी ऑलरेडी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप सिंपली मुझे इस नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। दिस इज़ माई नंबर, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। +917011733373। दिस इज़ माई नंबर, आप यहाँ पर ये पूछ सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपको मेरी मेल आईडी वगैरह भी मिल जाएगी, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आओगे आप तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, तो आप कहीं भी आके मुझे मैसेज कर सकते हो। मेल पे क्लिक करोगे तो आप सिंपली मुझे मेल भी कर सकते हो, राइट गाइज।
तो इस तरीके से आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेल कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर आप सारे बच्चों ने अगर ये लास्ट तक वीडियो देख लिया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। तो ज़रा सुना ध्यान से मेरी बात को। इधर देखो मेरी तरफ। एवरीबॉडी लुक एट मी। आने वाले कुछ दिनों के अंदर विदिन 4 टू 5 डेज़ या फिर 1 हफ्ता लग सकता है मैक्स टू मैक्स, कुछ ऐसी चीज़ें करने वाला हूँ मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। और वो जो चीज़ है ना, उससे आपका करियर, आपका माइंडसेट और आपकी लर्निंग सब कुछ बदल जाएगी। कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा। मैंने गाइस इतनी मेहनत करी है उस चीज़ के लिए, इतनी मेहनत करी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे बहुत मन करता है कि मैं यूट्यूब पे आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ और मैं बनाता भी हूँ उस चीज़ को लेकर। इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको पढ़ाता भी हूँ प्राइवेटली, सब कुछ काम करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे अपने जितने भी ऑडियंस है, उन सब ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करी है मैंने जो प्रॉपर्ली हमने कंप्लीट कर दी है, बस उसको लॉन्च करना है। और वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका करियर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी होगी वैसा, नहीं भाई। वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। मतलब कि आप लाइफ में किसी भी पॉइंट पर हो, आप हमारे पास आइए, सब चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीज़ साइबर माइंड स्पेस ने करी है, जो अभी तक कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि उस चीज़ के लिए आप मुझे प्योर सपोर्ट करें। और वो चीज़ क्या है, उसके बारे में मैं अपने लाइव सेशन के अंदर बताऊँगा। तो लाइव सेशन कब होगा, मैं इसका अपडेट इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे दे देता हूँ और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी दे देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इन सब जगहों पे जाके मुझे फॉलो कर लें, ताकि मैं आपको पहली अपडेट दे दूँ और आप उसको सुनने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप किसी और डोमेन में काम करते हो, चाहे आप नॉन टेक आईटी से हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई नया बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूँ भाई, आपको लग रहा है तो। समझ रहे हो मेरी बात? कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। कहोगे सर कैसे किया आपने ये सब कुछ? विदिन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा उस चीज़ में साथ देंगे। देखिए, लाइफ में आपके पास ना 2 चॉइसेस होते हैं। या तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के पीछे भागो, जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, या फिर आप मेहनत करो। आपने कुछ नोटिस किया होगा कि कई सालों पहले जब आप किताबें पढ़ते हो ना, तो क्या क्या बोलते हैं? किसी भी एक विद्यार्थी की 5 लक्षण होते हैं। काकचेष्टा, वकोध्यानम, स्वानिंद्रा, तथैवच। अल्पाहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास काकचेष्टा यानी कि कौवे की जैसी आपके अंदर काकचेष्टा होनी चाहिए, जिसके अंदर पानी, जो देखते हो ना आप, कि हमने कहानी पढ़ी है कि एक घड़े के अंदर वो कंकड़ लाके डालता है और पानी को ऊपर लेके आता है। वैसी मेहनत करने की आपके अंदर जुनून होना चाहिए। वकोध्यानम, बिल्कुल बगुले जैसा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। फोकस। अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए। भाई कम खाओ। ये नहीं खा के एकदम नींद आ रही है आपको, काम ही नहीं कर पा रहे हो। गृह त्यागी, घर को त्यागना सीखो। सिर्फ घर पे बैठ कर रील देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। फोकस करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा। आपको अगर पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे बारे में सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएँगी। आप यहाँ पे जॉइन भी कर सकते हो। मेरा नंबर आपको पता ही है, मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना ख़्याल रखना। बहुत-बहुत शुक्रिया गाइज़। थैंक यू। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।